हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं करंट के एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। क्या है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, क्यों मचा है इस पर बवाल, मिली रणवीर इलाहाबादी और अपूर्वा मखीजा से, जिनके बयान पर गरमाया है सोशल मीडिया। जाने अब तक क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें एक न्यूज़ में थी, द हिंदू में भी, और काफ़ी सारे कुछ न्यूज़पेपर है जिन्होंने इस न्यूज़ को अपने उसमें रखा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19(1) एंड 19(2), यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान और उस पर निर्बंधन की। तो हम पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान, इसका तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, विश्वासों और उनके मौखिक लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। यानी कि हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, किसी चीज़ को पब्लिश करवा सकते हैं, या फिर किसी पिक्चर से अपनी भावनाओं को शो कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी मिली है। पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, संगम या संघ बनाने का अधिकार। आवाज संचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम कहीं भी बिना डरे घूम सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार, यानी कि हम भारत में किसी भी राज्य में या किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए। आर्टिकल 19(2) आर्टिकल 19(1) को निर्बंधित करता है। खंड 1 के उपखंड क की कोई बात, जैसे किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहाँ तक ऐसा कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था और शिष्टता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के उपयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजन इस पर रहे थे। पहला आया था इसमें असहमति का अधिकार। शाहीन बाग विरोध के मामले की सुनवाई, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है ऐसा कहा था, और यह स्थान एवं समय के संबंध में प्राधिकरण के आदेशों के अधीन हो सकता है। सत्य और अभद्र भाषण, मुक्ति भाषण की सीमाओं और अभद्र भाषा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक सत्य को किसी भी तरह से विभिन्न वर्गों या समुदायों के बीच घृणा या दुश्मनी को प्रकट या प्रोत्साहित किए बिना चित्रित किया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी टाइप की हेट स्पीच वगैरह नहीं होनी चाहिए। सूचना प्रसार के माध्यम के रूप में इंटरनेट। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के विचार से परहेज किया, लेकिन फिर भी इंटरनेट को संविधान के आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग बना दिया। प्रेस की स्वतंत्रता। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला 1950। प्रेस की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा घोषित किया गया था। सूचना का अधिकार। भारत संघ बनाम वी. मामले में यह माना गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल सूचना को व्यक्त करने, प्रकाशित करने और प्रचारित करने का अधिकार है, बल्कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। मौन रहने का अधिकार। बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के केस में बोलने का अधिकार या मौन रहने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है उसमें हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, अपना संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमें स्वतंत्रता मिली है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्वतंत्रता का काफ़ी तरीके से दुरुपयोग भी किया जाता है। इसीलिए उस पर संविधान ने उस पर उचित निर्बंधन भी लगाया है। अगर आपको पसंद आया और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसा कंटेंट मिलते रहे, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।